पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह चैनल तिरंगा पर देशवासियों को वंदे मातरम। अठारह में जिस गीत को भारत के कलकत्ता या बंगाल के निवासी बंकिम चंद उपाध्याय द्वारा जन्म दिया गया और बंगाल के ही निवासी गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जिस गीत को लयबद्ध किया गया, पहली बार गाया गया और 1896 में कलकत्ता में ही कांग्रेस के अधिवेशन में जिस गीत को सार्वजनिक तौर पर दोहराया गया, उस गीत का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम अर्थात मातृभूमि को मैं नमन करता हूं। मातृभूमि जिसके आंचल में हम खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, जीवन के लिए जो भी आवश्यकता है, छित जल पावक गगन समीरा, इसी आंचल में रह करके हम प्राप्त करते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। इसी गीत का नाम है वंदे मातरम। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में जब इस गीत को गाया गया तो कांग्रेस पार्टी दो भाग में बंट गई। एक भाग गरम दल और एक भाग नरम दल। शायद उसी समय यह महसूस करें कि गरम दल बीजेपी का रूप ले लिया, आरएसएस का रूप ले लिया, संघ का रूप ले लिया और नरम दल कांग्रेस के रूप में बना रहा। बताया जाता है कि जब 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, जिस गीत को गाने से भारत के वीर सपूतों के अंदर ऊर्जा पैदा होती थी, पूरे भारतीय पंक्तिबद्ध हो जाते थे और अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए उतावले दिखते थे, अंग्रेज इस गीत की वजह से हार माने, मगर हार करके भी वह जीत गए जब वंदे मातरम की 6 पंक्तियां, जिनमें शुरू की 2 पंक्तियां और लास्ट की 4 पंक्तियां एक भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के संस्कार, संस्कृत और गौरव की पद्य को झलकाते हैं। उस वजह से मुस्लिम लीग के उन नायक कांग्रेस पार्टी में ही विद्यमान जिन्ना जी को अंग्रेजों ने 2 फाड़ बनाने के लिए तैयार कर लिया। कहा जाता है कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय, जिन्होंने जिन्ना के सामने नतमस्तक हुए, शायद वह नतमस्तक इसलिए नहीं हुए होंगे कि आज जो मैं कर रहा हूं ये देश के लिए एक खराब परिस्थिति ला सकता है। वह देश को एकजुट रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक बने रहें। भारत देश जिस तरह से चमक रहा है इसी तरह से चमकता रहे, शायद यह सोच करके उन्होंने ऐसा किया होगा
जिन्ना के सामने नतमस्तक हुए होंगे, मगर जो उनकी सोच थी उसके विपरीत उत्तर मिला, भारत का बंटवारा, और भारत आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बंट गया। उस समय के लिहाज से जिन्ना ने इस्लामिक स्टेट की मांग की थी, अर्थात इस्लाम धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पाकिस्तान में रहना चाहिए था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस या हमारे बापू महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विनम्रता दिखाई, विनम्रता के आधार पर और संस्कृत और सभ्यता के आधार पर फिर वह नतमस्तक हुए कि जिनको जाना है वह जाएं और जो रहना चाहते हैं वो यहीं पर रह जाएं। सोच उनकी और थी, लेकिन शायद आज के लिहाज से ये भूल माना जाएगा। ये भूल उस समय के भारत को भी घायल किया और आज के इस नए भारत में भी सूल का रूप लेते हुए दिखाई पड़ता है। जैसे वंदे मातरम काफी वाद विवाद के बाद लास्ट की 4 पंक्तियां जो भी देवी देवताओं से संलिप्त थीं उन्हें हटा भी दिया गया। शुरू की 2 पंक्तियां जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को धारण करने योग्य है ऐसा महसूस किया गया, उन 2 पंक्तियों को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर तौर पर इस गीत को, जिस गीत के आधार पर मुगलों से अंग्रेजों से हमें परतंत्रता से स्वतंत्रता मिली, उस गीत को भी गाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम भारतीयों का ये गीत है, हम भारतीयों का ये संस्कार है, और हम भारतीय में से ही एक तबका, अगर हम ये कहें कि मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं, मुस्लिम भाई में भी गिने चुने लोग यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये सत्य है कि वंदे मातरम गीत भारत का गान होना चाहिए था। जन गण मन अधिनायक जय हे के जगह पर वंदे मातरम होना चाहिए था, मगर वंदे मातरम गान तो नहीं, गीत का रूप तो ले ही रखा है। अब गीत का रूप ले रखा है तो 2 पंक्तियां शुरू की, जो वंदे मातरम इस भारत की आत्मा है, भारत की ऊर्जा है, भारत की पूरी शरीर है, भारत का जान है, जिसके बिना भारत अधूरा है, और हम सभी ना गाएं तो भारत की एकता और अखंडता पर क्या प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, गुहार लगाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी मराठी, जो भी हिंदुस्तान में रहता है, मानता हूँ मुसलमान भाइयों की नींव में लिखा है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा के आधार पर जहाँ पर साक्षात दुर्गा और देवियों का जिक्र था, उसे ना कह करके वंदे मातरम के 2 पंक्तियां अवश्य अपनाएं। इससे हिंदुस्तान को शक्ति मिलेगी, हिंदुस्तान को बल मिलेगा, विकसित भारत हर हालत में बनकर रहेगा। और अगर ऐसे ही छिटपुट हम नहीं बोल सकते करते रहे
तो शायद ये जो विश्व बिरादरी में भारत के सपने साकार हो रहे हैं, वीटो पावर जैसी घटनाएं, विकसित भारत होने का सपना, ये जो तैयार किया जा रहा है और जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कालिमा सी प्रतीत होती है। चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय है, जिसका भारत में जन्म हुआ है, वंदे मातरम गीत को अवश्य अपनाएं। इससे आपके अंदर, आपके खून में एक संचार होगा, जिससे आपके आत्मा में भारत बसेगा और बसा हुआ भारत आपका आंचल बनेगा, जिसमें आप खुली सांस ले सकेंगे, ऑक्सीजन ले सकेंगे, सूर्य की रोशनी ले सकेंगे, चंद्र की शीतलता प्राप्त कर सकेंगे और भाईचारा के लिए मिसाल बन सकेंगे, एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे, भारत को विकसित बना सकेंगे। जो सपना हम ले करके चल रहे हैं, आज 78 वर्ष के बाद भी जो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और अब दिखाई दे रहा है कि पूरा हो सकता है, पूरा कर सकेंगे। अमेरिका, चाइना जैसे देश, यूरोप जैसे देश को हम मात दे सकते हैं, अगर हमारे अंदर यह कमी दूर हो जाए। इसका जो मान्यता हमारे इस्लामिक धर्म के अंदर है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उसके लिए मैं भी झुकता हूँ। मूर्ति पूजा ना करें, ये मूर्ति पूजा नहीं है। 2 पंक्ति वंदे मातरम की आप गा सकते हैं, ये आपके लिए कोई कलंक नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता का एक मिसाल जरूर आपके सामने दिखाई देगा। 50 साल का जब यह गीत वंदे मातरम हुआ था, तब हम परतंत्र ही थे। उस समय भी इसको संसद में उठाना चाहिए था, इसके ऊपर चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए थी। और जब 100 साल इस गीत के पूरा हुए, तो हमारा देश इमरजेंसी में पड़ा हुआ था। पुरुष, महापुरुष सब जेल में थे। यहाँ तक कि रेडियो पर भी प्रसारण पर रोक था। आज 150 वर्ष इसको पूरे हो गए हैं, तो आखिर क्यों ना इसके ऊपर चर्चा की जाए। हमारे से पूछा जाए कि बाबर के कितने पुत्र थे, मैं खुद एक लय में बोलना चाहूँगा, हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल। लेकिन महाराणा प्रताप और राणा सांगा के कितने पुत्र थे? हमारी ख्याल से किसी व्यक्ति विशेष को ही याद आएगा। मुझे तो अपने आप याद नहीं आया। अर्थात वंदे मातरम गीत को बार बार चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाने की जरूरत तर्क संगत इसलिए लगती है कि हमारे याद में, हमारे जीवन में ये बसी रहे और आत्मा का रूप हमेशा बना रहे। यह गीत, यह लय, और भारत माता के लिए न्यौछावर होने के लिए हम हमेशा उतावले और तत्पर दिखाई दें। इस गीत के माध्यम से, जिस गीत की वजह से अंग्रेज हमारे तमाम व्यक्तियों को, जो इस लय को सड़कों पर चलते चलते गाते रहते थे, उनको सजाएं दी। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी, जिस स्कूल में ये गाया गया, उन बच्चों के ऊपर भी 5 रुपए दंड लगा दिया। और उस गीत को क्या हम छोड़ सकते हैं? उसके बिना जी सकते हैं? तमाम पार्टियां आज संसद में जब इसके ऊपर बहस हो रही है, तो बोलती हैं कि इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत क्या है। तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है।
इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्यों याद है कि बाबर के चार पुत्र थे। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था। आखिर मैं क्यों जानता हूं? इसलिए कि बार बार हमें पुस्तकों में पढ़ाया गया, रटाया गया। तो वंदे मातरम गीत को भी बार बार दोहराने से, बार बार चर्चाओं पर चर्चा में लाने से हमारे भारत की ऊर्जा, भारत की आत्मा, विकसित भारत के सपने पूरे होंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को दो पंक्तियां ऊपर की वंदे मातरम की याद है तो कमेंट में दो पंक्तियों को अवश्य लिखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे वीडियो को। यह हमारी इच्छा है। बाकी आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आप खुश नसीब हैं। मैं आपके साथ और भारत आपके साथ और गीत वंदे मातरम आपके साथ है। इसी के साथ मैं सभी एक होकर के पुकारना चाहूँगा, वंदे मातरम।